विपक्ष की पार्टियां कैसे गरीब और मध्यम वर्ग की जेब काट रही हैं, ये भी देश के लोगों को बताना चाहता हूं। ज्यादातर राज्यों में जहां बीजेपी सरकार नहीं है, वहां इन राजनीतिक दलों ने इस कटौती का लाभ जनता में ट्रांसफर नहीं किया है। इन राज्यों में जिन दलों की सरकारें हैं, वो जनता के साथ, गरीब और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। साथियों, गरीबों की सेवा का ये भाव, गरीब की जेब की चिंता, भाजपा हर पल उनकी मदद में खड़ा रहता है और यही भाजपा की पहचान है। लेकिन विपक्ष की पार्टियां कैसे गरीब और मध्यम वर्ग की जेब काट रही हैं, ये भी देश के लोगों को बताना चाहता हूं। ये विपक्षी लोग पेट्रोल की कीमतों पर बहुत हाय तौबा मचाते थे। देश के लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 2 साल में 2 बार एक्साइज ड्यूटी कम की है। लेकिन ज्यादातर राज्यों में जहां बीजेपी सरकार नहीं है, वहां इन राजनीतिक दलों ने इस कटौती का लाभ जनता में ट्रांसफर नहीं किया है। इन राज्यों ने अपने स्टेट का वेट बढ़ाकर जनता से वसूली का अभियान चालू रखा है। आज यूपी, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, जहां भाजपा सरकार है ना, वहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से कम है। लेकिन बिहार में पेट्रोल 107 रुपया, राजस्थान में 108, तेलंगाना में 109, केरला में 110। क्यों भाई? इन राज्यों में जिन दलों की सरकारें हैं, वो जनता के साथ, गरीब और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात कर रहे हैं कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस मां बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता, इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता।